स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 28 जनवरी है। 28, 29 और 30 जनवरी को क्या बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में इस समय विंटर रेन 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो बरसात हुई है वो तकरीबन 70% कम है सामान्य से। 70%। वैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती नहीं है, लेकिन अगर 12-14 मिलीमीटर बरसात होती है और 4-4.5 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की जाए तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं खेती पर इसका दुष्प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। सीधा प्रभाव नहीं पड़ता बरसात ना होने का सर्दियों में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्योंकि पैदावार कम हो जाती है और जो फसलों की वृद्धि है, ग्रोथ है, जितनी अच्छी थोड़ी बहुत बरसात मिलने की वजह से होती है वो नहीं हो पाती है। तो अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, उसके अनुसार आपको बता दूं कि जनवरी विदा होने से पहले कुछ राज्यों में बरसात की शुरुआत होगी। मौसम करवट लेना शुरू करेगा। हवाओं का रुख बदल रहा है, जो आहट देगा, जो संकेत देगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं। और उसके बाद चीज़ें इस तरह से बदलनी शुरू होंगी कि आपको लगेगा कि देश के कई राज्यों में बरसात होने वाली है। और फरवरी के पहले सप्ताह में मुझे लग रहा है कि कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है। और आपको बता दूं कि 29 जनवरी को बेसिकली यानी कल यहाँ पर एक WD आने वाला है। उसके कुछ बादल आज ही दिखने शुरू हो जाएंगे पहाड़ों पर। जम्मू कश्मीर में भी, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल की ऊपरी रीजन में, लद्दाख में, और कुछ जगहों पर हो सकता है कि गतिविधियां भी देर रात में आज से शुरू हो जाएं। कल से इनका प्रभाव ज़्यादा जगहों पर होगा और बढ़ेगा भी। और इसके अलावा आप दो बदलाव आप देख रहे हैं। एक तो आज से और कल से कंपेयर कीजिए। यहाँ पर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, राजस्थान, इन सभी जगहों पर अभी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इन पश्चिमी हवाओं में थोड़ी सी नमी भी ऐड हो रही है और इधर से ज़्यादातर ड्राइनेस है। तो क्योंकि दक्षिणी पाकिस्तान से आने वाली हवाएं बहुत ज़्यादा कूल नहीं होती हैं, तो थोड़ी ठंडक का असर इन भागों में कम हो जाएगा। पंजाब से लेकर गुजरात तक, गुजरात में पहले से ही मौसम गर्म हो रहा है काफ़ी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, साथ ही राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी और उत्तर प्रदेश में। लेकिन बीते 2 दिनों में 26-27 को थोड़ा चेंज आया था। हवा में ठंडक बढ़ी थी क्योंकि उत्तर की हवाएं तेज़ चल रही थी कई जगहों पर, और इन हवाओं में जो ठंडक थी वो बढ़ते हुए धूप के प्रभाव के बावजूद मौसम को कह सकते हैं कि संतुलित रखने में इनका योगदान देखने को मिल रहा था। लेकिन अब फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं, हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। तो ये हवाएं कहीं ना कहीं मौसम को फिर से थोड़ा गर्म करेंगी आने वाले समय में। और कल आप देखेंगे, कल ये हवाएं नीचे से ज़्यादा चलेंगी। इधर जो हवा आ रही है वो बंगाल की खाड़ी से भी हवा ऐड हो रही है, तो यहाँ से भी नमी थोड़ी सी ऐड हो रही है। तो नमी ऐड होने का मतलब ये है कि इन सभी जगहों पर तापमान दिन का भी और रात का भी बढ़ना। जो हवा में ठंडक थी, जिसकी वजह से बढ़ते हुए टेम्परेचर पर नियंत्रण लग रहा था, धूप का असर थोड़ा सा कम हो रहा था तेज़ चमकती धूप होने के बावजूद, वो बदलाव हो जाएगा। और अब धूप थोड़ी धुंधली होगी, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर कम नहीं होगा। टेम्परेचर दिन का तब कम होगा जब बादल आएंगे, और रात का तापमान तो बढ़ेगा ही कई जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में कई जगहों पर बरसात की संभावना या हिमपात के आसार दिखाई दे रहे हैं। असम और मेघालय में या नागालैंड में भी कुछ बादल हो सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बहुत चांसेस यहाँ पर गतिविधियों के नहीं है। बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर नीचे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। लेकिन बादल यहाँ पर आपको 2 जगह दिखाई पड़ेंगे। एक तो है राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, और साथ ही साथ ये ओडिशा का कुछ हिस्सा, और नीचे की तरफ ये पॉकेट्स जो हैं चेन्नई से बेंगलुरु के बीच का जो हिस्सा है, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे, जिनसे आपको ये उम्मीद हो सकती है कि कुछ बदलाव होने वाला है। और बदलाव होने वाला है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी हिंद महासागर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर का, वो काफ़ी सक्रिय है और उसका प्रभाव आने वाले समय में भारत के कई राज्यों के मौसम पर दिखाई पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। 29 को जो चेंजेस आएंगे दोस्तों कल, वो है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। जब WD करीब पहुंचेगा तो इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर नीचे जम्मू कटरा तक पहुंचेगा, इधर शिमला तक पहुंचेगा, इधर जो उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ का रीजन है यानी उत्तरी हिमाचल और लद्दाख का, इन भागों पर भी प्रभाव बढ़ेगा। बादल आएंगे, बरसात और हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कल भी आज जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। यहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी, दिन का तापमान बढ़ जाएगा, रात के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है, सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर
पर उत्तरी रीजन में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इधर फिरोजाबाद और लखनऊ, अयोध्या से लेकर प्रयागराज से लेकर इधर किशनगंज, पुणे, अररिया तक, इन तमाम जगहों पर टेम्परेचर कम रहेगा अपेक्षाकृत बाकी जगहों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर जो गर्म हवा आ रही है प्रयागराज के नीचे के हिस्सों में और इधर दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन जगहों के तापमान को बढ़ा देगी। इस हवा में ठंडक नहीं होगी, इसके चलते यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में तापमान बढ़ेगा। राजस्थान के दक्षिणी भागों में, गुजरात में भी पारा बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी पारा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हवा जो आ रही है वो ड्राई तो है लेकिन उसमें ठंडक कम है, तो इस वजह से यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, यहाँ कोस्टल रीजन पर बादल बढ़ेंगे, लेकिन बरसात अभी भी 29 को यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होगी, अरुणाचल में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अब 30 जनवरी की बात करते हैं। ये आप देखिए 30 जनवरी को काफ़ी कुछ बदल जाएगा। जो पश्चिम की हवा है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, और ये जो सर्कुलेशन बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कुलेशन नीचे से हवाओं को भी अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और यहाँ से ये काफ़ी दिनों तक सिलसिला चलेगा। साथ में यहाँ से हवाएं जो चल रही हैं वो भी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो रही हैं, तो दक्षिण की हवाएं प्रोमिनेंट हो रही हैं। 30 और 31 को आप देखेंगे, 31 को और ज़्यादा दक्षिण से हवाएं ऊपर की तरफ दिल्ली तक पहुँचेंगी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब तक पहुँचेंगी। बिहार पर भी इन हवाओं का असर बढ़ेगा। अभी पश्चिमी हवाएं तीसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और उत्तरी बिहार के भागों में चलती रहेंगी, जिसके कारण इन भागों में मौसम अपेक्षाकृत बाकी जगहों से ठंडा और अपेक्षाकृत प्लेजेंटली कूल बना रहेगा, और ड्राइनेस होगी लेकिन धूप में चमक रहेगी, पोल्यूशन लेवल कम रहेगा, धुंध या कुहासा कम रहेगा। बाकी इन सभी भागों में मॉइस्चर बढ़ने के कारण, इधर मॉइस्चर बढ़ने के कारण आप देखेंगे परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। अरुणाचल में फिलहाल बारिश की संभावनाएं हैं, और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में तीसरे दिन भी बारिश और हिमपात होने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर बादल कल भी राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर कल और परसों दोनों दिन थोड़े बहुत दिखाई पड़ सकते हैं, और थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ पर, ये जो पैच है, ये जो एक तरह से गैप है दो अलग अलग हवाओं का, महाराष्ट्र के ऊपर और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर, साथ ही उड़ीसा और आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। अरुणाचल में ठीक ठाक बारिश होगी, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो तमिलनाडु के तमाम तटीय और आंतरिक इलाकों पर बरसात की गतिविधियां काफ़ी बढ़ सकती हैं, और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी बादल दिखाई पड़ेंगे, और कर्नाटक के ऊपर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। ये हवा ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं फीड करेगी, तो देश के कई राज्यों पर मौसम करवट लेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, और फरवरी के शुरुआती दिनों में जो बदलाव देश के कई राज्यों में दिखाई पड़ रहा है या संभावित है, उसके बारे में अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा इस वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर अभी नहीं हैं तो मेरा साथ दीजिए, ताकि मौसम का हाल आप तक लगातार पहुँचता रहे। धन्यवाद।